हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ भारत के पर्वत से संबंधित, इंडियाज़ माउंटेन्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनेंगे उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा। सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और लगभग इस वीडियो में 60 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। पहले खुद से प्रयास करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछूंगा। इसी तरह के आपको जियोग्राफी के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देखिए, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को याद करते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो उत्तरी सीमा पर क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हिमालय है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत जो है एक मुख्य प्रकार का है। कैसा है हिमालय पर्वत? तो ये वलित पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है। देखिए प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया है, भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में पूछा है ना, तो यह है गार्डविन अस्टीन। गार्डविन अस्टीन जो है ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो हिमालय की यहाँ पे पूछा है, तो भारत में सर्वोच्च हिमालय की जो चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है भारत में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय जो है ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है। बाकी सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा ये सब पुराना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1998 का है। ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है भारत का, तो ये होगा कंचनजंगा इसका सही जवाब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो यह है, कौन सी हिमालय की पर्वत ऊंची, जो हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम में कौन है? तो यह है नमचा बारवे, यह असम में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि टेथिस नाम का कुछ समुद्र सागर था, उसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी 1999 में पूछा गया है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि जो है फुट हिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बुलाया जाता है शिवालिक। हिमालय का जो पाद प्रदेश है, फुट हिल्स रीजन है, उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न झारखंड पीसीएस में पूछा गया है 2013 में, नंदा देवी स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 का है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है बद्रीनाथ, ठीक है। कुमाऊं हिमालय में स्थित है बद्रीनाथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है मिलान, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 है। ध्यान से वीडियोस को रोक लीजिए और क्वेश्चन को करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो करिए इसको पहले खुद से। तो चलिए मिलाते हैं इसको, ठीक है। पंजाब हिमालय बेसिकली ये आता है कहाँ पे? तो ये आता है सिंध तथा सतलज के मध्य में, यानी 1 और 3 से हम लोग मिला देंगे। कुमाऊं हिमालय ये सतलज तथा काली के मध्य आता है, यानी बी को 1 से। नेपाल हिमालय की यहाँ पे बात हो रहा है, तो नेपाल हिमालय ये काली तथा सिस्ता के मध्य होता है। और असम हिमालय ये तीस्ता तथा दिहांग के मध्य, ठीक है। तीस्ता है, सिस्ता नहीं, तीस्ता। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इसको एक बार और देख लीजिएगा आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब हिमालय के पार्ट्स हैं कि कहाँ कहाँ ये किन किन नदियों के बीच में या कहाँ कहाँ ये पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया है, हिमालय में हिम रेखा यानी कि स्लो लाइन निम्न में किसके बीच होती है? तो ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? दूसरी यहाँ पे पूछा है,
तो गार्डविन अस्टीन, ये दूसरी है, पहली तो आपको पता होगा वो है एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो है पूर्व नाम, पुराना नाम इसका, यह है कृष्णगिरी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? इसको दून बोलते हैं। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसको मर्ग बोलते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में तो मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में इसी चीज को बोलते हैं बुग्याल या प्यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ये तो अभी मैंने आपको बताया था, सतलज और काली नदियों के बीच में यहाँ पे पूछा है, तो ये होगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कुमायूं हिमालय को ही नेपाल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? काली और तीस्ता के बीच में, तो काली और तीस्ता के बीच में इसका सही जवाब होगा नेपाल हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर नेपाल हिमालय होगा। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था ना, यहाँ पे फिर से दोनों क्वेश्चन एक बार मैं बता दूं। ये क्वेश्चन था कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो सतलज एवं काली बोलेगा तब आपको बताना है कुमायूं हिमालय, और जब काली एवं तीस्ता बोलेगा तब आपको बताना है नेपाल हिमालय। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ये सबको पता होता है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो ये चढ़े थे 1953 में, 1953 में एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर ही सबसे पहले ये चढ़े थे। अगला क्वेश्चन IAS 2003 का है और ये IAS 1995 का है। नंदा देवी चोटी है, तो कुमाऊं हिमालय का ये भाग है नंदा देवी चोटी। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आरकान योमा कहाँ स्थित है? कि म्यांमार में स्थित है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आरकान योमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन IAS 1995 में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पे पूछा है, तो पूरब, सबसे पूरब यहाँ पे कौन होगा? सबसे पूरब तो काराकोरम श्रेणी होगा, फिर लद्दाख आ जाएगा, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, यानी कि 3 4 1 2, ये सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की पूछा है तो गार्डविन अस्टीन आपको बताना है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित श्रेणियों के बीच स्थित है, तो स्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उत्तराखंड PCS में आया है और ABPSC में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो नंदा देवी है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो सेनोजोइक से हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा यहाँ पे पूछा है। नंदा देवी तो आपको मैंने बता दिया उत्तराखंड, कंचनजंगा अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न कितनी बार एग्जाम में है, UP PCS, MP PCS, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। सबसे पुराना यहाँ पे पूछा है तो अरावली हो जाएगा, और अगर इसमें सबसे नया पूछा जाता तो आप हिमालय इसका आंसर लगाते। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये अजंता जो है ना, ये ऐसी पर्वत श्रेणी है, छोटी सी है, जो एक ही राज्य में फैली है, महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन पूछा है,
तो अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसको गुरु शिखर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एमपीपीसीएस 2009 का है। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत में पूछा है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पे पूछा है तो होगा अनाईमोडी, इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। ये क्वेश्चन रेलवे और बीपीएससी दोनों में आया है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मतलब जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट ये दोनों मिलते हैं पर्वत श्रेणी, तो वहाँ नीलगिरी पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों को निम्न में से कौन सी है? तो यह कार्डेमम। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ी हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो यह है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में स्थित है कार्डेमम पहाड़ी, जो कि दक्षिण भारत की में सबसे दक्षिण भारत में ये पहाड़ स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बिहार में स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इस तरह की प्रजातियाँ भी होती हैं। जनजातियों वाला जो मैंने वीडियो बनाया ना, भारत की जनजातियाँ, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। ये मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, और इसी के ऊपर इनकी जनजातियाँ भी रहती हैं। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अभी मैंने बताया आपको अनाईमोडी। ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी 1998 में पूछा गया है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर ये होगा खासी, पटकोई और आर्कानियोमा। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। यही भारत और म्यांमार के बीच ये तीनों पर्वत श्रेणियां सीमा का निर्धारण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आईएएस 2004 में पूछा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब पहले उत्तर से दक्षिण जाना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सबसे उत्तर में इनमें से आपका हो जाएगा ये महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा, और तब ये सह्याद्री, यानी कि 1, 3, 2 इसका आंसर होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो यह पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट है, देखिए सब क्वेश्चन ये एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस में। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणियाँ। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। देखिए सब क्वेश्चन एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, रेलवे। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये तो मैंने आपको याद करवा दिया, सिक्किम में है। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? केटू के बाद तो कंचनजंगा ही है। केटू यानी कि गाढ़विन अस्टीन के बाद कंचनजंगा है। हिमालय के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 4848 मीटर। अभी 4850 भी इसको लिखता है कहीं। ठीक है, 4850 मीटर या 4848, मतलब ऑप्शंस जो रहेगा वही बनाना है। नेक्स्ट है, देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम का है, रेलवे, एमपीपीसीएस। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? बहुत फेमस है सबरीमाला। सबरीमाला के मंदिर को लेकर चर्चा होता रहता है ना, केरल में है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, उत्तर पश्चिम, तो यह अरावली। ठीक है, ये ऑप्शंस के रिगार्डिंग आपको आंसर करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में, एमपीपीसीएस 2010, एसएससी 2013, आईएएस 2007। क्वेश्चन है कि सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर चोटी। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित हैं सेवराय पहाड़ियाँ।
चलिए अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन देखिए IAS 2008 यूपी PCS 2007। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित हैं। इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो यह जो है सैंडिल पीक इसका नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। देखिए भी क्वेश्चन यूपी PCS SSC सब किसी ना किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पूछा गया है SSC 2014 में, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यह नामचा बारवा जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है, और एक प्रश्न ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर ये 65 जो है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन MP PCS 2012 में पूछा गया है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और पीछे के सभी वीडियोस अगर आपको देखने हैं ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लगभग सभी टॉपिक वाइज कवर करा रखे हैं। वैसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सब अलग अलग प्लेलिस्ट में सब में वीडियोस पड़े हुए हैं। देखिए और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करिए। ठीक है, और इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।